जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर जो वाणी बोली थी उसका हम लोग चौथा जो वाणी प्रभु यीशु ने बोले थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो जो वाणी है उसको हम लोग मत्ती 27 का 46 में भी देख सकते हैं और मरकुस 15 का 34 में भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मत्ती 27 का 46 में देखेंगे कि प्रभु यीशु ने जो चौथा जो शब्द अपने मुंह से जो क्रूस के ऊपर निकाला था वो क्या है। तो हम लोग मत्ती 27 का 46 में देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु जो तीसरे पहर में प्रभु यीशु जो चौथा जो शब्द अपने मुंह से निकाले थे क्रूस के ऊपर वो ये है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने चेले लोग के साथ थे तो हमेशा अपने चेले लोगों को बोलते थे कि मेरा पिता प्रभु, मेरा पिता ने मुझे भेजा है, मेरा पिता की इच्छा मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, मेरे पिता की आज्ञाओं को मानो। ऐसे हमेशा मतलब परमेश्वर हमेशा प्रभु यीशु हमेशा पिता पिता बोल करके बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु टांगे हुए हैं इतने दुख दर्द में, तो वो यहाँ पे पिता नहीं कहते हैं कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंग्लिश में बोलेंगे तो माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। यहाँ पे पिता या फादर का जो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो बोलता है कि परमेश्वर मतलब प्रभु, और एक प्रभु और एक पिता में बहुत डिफरेंट होता है। पिता मतलब हो गया कि मेरा एकदम जो भी मैं बोलूँगा वही मेरा पिता करेगा, लेकिन प्रभु है कि प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करता है, प्रभु जो चाहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु हमारे लिए इतने दर्द को सह रहे हैं, जो परमेश्वर का जो क्रोध है प्रभु यीशु के ऊपर है, और वो प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए हम जो दंड हमें सहना चाहिए था वो प्रभु यीशु उस क्रूस पर भोग रहे हैं, और वो जो हमारे कर्ज को प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर चढ़ करके हमारे कर्ज को वो दूर कर रहे हैं। और यही जो वचन है हम लोग साम्स 22 में भी देखते हैं कि वहाँ पे जो सामिस्ट है, जो लेखक है, वो प्रभु यीशु ने कैसे कैसे दुख उठाए, उनके कपड़ों को लोगों ने बांटा और उनके ऊपर थूका, उनको गालियाँ दी, सारी बातें जो सामिस्ट है, जो साम्स 22 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु इस तीसरे पहर में क्यों इतने भयानक रूप से चिल्लाते हैं, मतलब इतने दुख भरे एक रूप में चिल्लाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु को 9 बजे से 12 बजे तक में कुछ भी नहीं, मतलब इतने दुख में वो इतना दुख भी था, लेकिन वो बस अच्छे से बोल रहे हैं कि हे नारी ये देख तेरा पुत्र है, और फिर चोर को भी बोलते हैं कि आज ही तू मेरे साथ होगा, और फिर एक और भी वाणी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरे पहर में जब 9 से 12 तक में प्रभु यीशु क्रूस पर थे, और 12 से जो 3 बजे के बीच में जो पूरे तीसरे पहर में जो पूरे देश में पूरे दुनिया में अंधकार, एक बैग से अंधकार छा गया, और उसी अंधकार में जो प्रभु यीशु चिल्लाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु को इतने लोगों ने सताया, गालियाँ दी, कर्ज दिए, शाप दिए उनको, उनके ऊपर थूके, लेकिन प्रभु यीशु कुछ भी नहीं बोलते हैं। इतने दुख में भी, इतने परेशानी में भी कुछ नहीं बोलते हैं। लोग थूकते हैं, परेशान करते हैं उनको, फिर भी वो लोग जो प्रभु यीशु उनको कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है 12 से 3 बजे, 3 घंटे जब अंधेरा होता है, उसी में जो प्रभु यीशु इतने जोर से चिल्लाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे जो प्रभु यीशु ऐसा फील करते हैं कि मेरा पिता ने मुझे अभी छोड़ दिया है, क्योंकि उनको जब दुनिया के लोगों ने सताया तो उनको दुनिया की जो सताने वाले लोगों के लिए उनको उतना दर्द नहीं हुआ जितना कि जब पिता परमेश्वर उनसे जब उस दुख में जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, तो जो प्रभु यीशु है एक ह्यूमन बीइंग भी है उस समय। तो जब प्रभु यीशु टंगे हुए हैं उस क्रूस पर, तो
उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा प्रिय, क्योंकि यदि परमेश्वर उन्हें छोड़ देते तो फिर जो ईस्टर डे हम लोग क्यों मनाते हैं? ईस्टर डे हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन जी उठे। तो प्रभु पिता परमेश्वर यदि प्रभु यीशु को छोड़ देते तो फिर उनको कैसे जिलाते? और फिर यहाँ पे हम लोग जो आगे देखते हैं कि उनका जी उठने का जो लोग मनाते हैं, हम लोग आज मनाते प्रभु यीशु जो तीसरे दिन में जी उठा, तो वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु ऐसा फील करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने नहीं छोड़ा था। लेकिन कुछ समय के लिए जो पिता परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है, जो हमेशा प्रभु यीशु के साथ साथ रहते थे, कुछ समय के लिए वो अपना मुंह को मोड़ लेते हैं ताकि प्रभु यीशु को जो ये दुख की घड़ी है वो सहे। और प्रभु यीशु जब देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने उस अंधकार की समय में जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को मुंह मोड़ लेते हैं प्रभु यीशु के सामने, तो प्रभु यीशु को इससे डीपेस्ट पेन जब भी इस दुनिया में थे प्रभु यीशु, उस समय तक नहीं हुआ जितना कि जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु से मुंह मोड़ा, उस समय इतना वो पेन में हुआ। इसीलिए उस अंधकार की समय में जब पूरी दुनिया में अंधकार छा गई थी 3 घंटे, उस समय वो इतना दुख के साथ, इतना दर्द के साथ कि प्रभु यीशु जो मेरा पिता है वो भी मुझे छोड़ दिया, ऐसा करके फील करते हैं। और फिर वो चिल्लाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे वो ये नहीं बोलते हैं कि हे मेरे पिता, लेकिन वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि मेरा बेटा लोगों के लिए मरे, मेरा बेटा इस इंसान के लिए मरे, जो इंसान आज पाप में डूब गए हैं, जो इंसान मुझे भूल गए हैं। और परमेश्वर का यही इच्छा था कि मेरा बेटा हम मनुष्यों के लिए कुर्बान हो, मेरा बेटा हम मनुष्यों का जीवन बचाए, ताकि मेरा बेटा का जो खून से हमारा इंसाफ हो और हमारा जीवन बचे। इसीलिए परमेश्वर जब प्रभु यीशु जब इतना चिल्लाते हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो पिता परमेश्वर थोड़ी देर के लिए बस वो पीछे हो जाते हैं ताकि ये जो दुख है वो प्रभु यीशु अच्छे से सह ले। और परमेश्वर यहाँ पे इसीलिए अपने बेटा को हमारे लिए कुर्बान किए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा। जैसे हम लोग यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जो यहाँ पे जो जगत से ऐसा प्रेम किया, यहाँ पे जगत कौन है? जगत मैं है मेरे प्रियो, आप हैं, आपके परिवार हैं, आपके दोस्त हैं, वो जो जगत है। और जगत से प्रेम किया परमेश्वर, मतलब हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, और अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर इस चौथा वाणी के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।